हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने कुछ नंबर और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ करके कुछ नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसमें हमारा ये था कि जब हम किसी नंबर a में b से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो r आता है। तो इसका मतलब ये है, ये r जो है या तो हमारा 0 होगा या फिर b से हमेशा छोटा होगा। यही मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसी का यूज़ करते हुए हम इसमें एचसीएफ निकालेंगे। तो हम एक नंबर लेते हैं 130 और 220। तो इन दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 220 इज इक्वल टू 130 इंटू 1 प्लस 90। तो ये मेरा आता कहाँ से है? तो ये हमारा, यदि हम 220 को 130 से डिवाइड करें तो यहाँ से यहाँ पे 130 और इसको जब हम इससे माइनस करेंगे तो ये हमारा 90। तो इसको हम 220 को हम लिख सकते हैं 130 गुने 1 प्लस 90। तो इसको हम तब तक तोड़ेंगे जब तक ये हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं। फिर हम यहाँ से इसको 130 को तोड़ते हैं तो ये हमारा होगा 90 गुना 1 प्लस 40। फिर जब हम अभी भी हमारा ये रिमाइंडर 0 नहीं आया है तो फिर हम इस 90 को तोड़ेंगे। तो 90 इज इक्वल टू 40 इंटू 2 प्लस 10, 40 गुने 2 प्लस 10। तो फिर हम इस 40 को तोड़ेंगे तो 10 गुने 4 प्लस 0। तो अब ये हमारा ये हमारा r जो है ये हमारा 0 आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जो 10 है ये हमारा एचसीएफ होगा। और फिर यहाँ हम जब हम 40 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तोड़ते हैं तो ये हमारा शेष जो है, रिमाइंडर जो है, ये हमारा 0 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर 130 और 220 का एचसीएफ जो है ये हमारा हो जाएगा 10। तो इसको यहाँ से हम अब मिटाते हैं और फिर एक जो हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है, जिसमें हमारा क्वेश्चन है 196 और 38220। तो इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो याद रहे कि ये हम जो भी बना रहे हैं सब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके बना रहे हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे 38220 को हम यहाँ लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस 0। तो ये हमारा एक ही बार में 0 आ जा रहा है यहाँ पर। तो इसका हमारा एचसीएफ जो है ये 196 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन सारे के प्रैक्टिस करने के बाद आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। और हम इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको हम बनाते हैं। तो उसमें हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप का है, दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यदि हम इसको क्वेश्चन में देखें, इंग्लिश में देखें तो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। और इसमें एक ये है कि यहाँ q जो है हमारा पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है। तो इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि
ए एक पॉजिटिव धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, और b बराबर 6। तो हम यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 6q प्लस r। तो अब ये हमारा r को होने का जो प्रोबेबिलिटी है, ये हमारा r जो है वो 6 से छोटा ही हो सकता है। तो r की जगह पे हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5 हो सकता है। इसके अलावा हमारा r नहीं हो सकता। तो इससे अब हम कह सकते हैं जब हम r का वैल्यू 0 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q होगा, और फिर यदि हम r का वैल्यू 1 रखेंगे तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा। यदि हम r का वैल्यू 2 रखेंगे 6q प्लस 2, इसी तरह से 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5। इसको तो हम लाइन ही में लिख दिए हैं, लेकिन आप जो लिखेंगे वो इसको इस तरह से लिखेंगे a इज इक्वल टू 6q, a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ध्यान रहे आपको इस तरह से लिखना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा a इज इक्वल टू 6q है, तो a के जगह पे यदि हम कोई भी संख्या रखते हैं, चाहे हम 1 रखें तो ये हमारा ये q की जगह पे यदि हम कोई भी संख्या रखें, यदि हम 1 रखेंगे तो 6 होगा, 2 रखेंगे तो 12 होगा, 3 रखेंगे तो 18 होगा, 18 होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये a जो है हमारा एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो और आपको पता होगा कि किसी भी संख्या में यदि हम किसी धनात्मक संख्या को जोड़ते हैं, यदि मेरा कोई धनात्मक संख्या 4 है, यदि हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। यदि हम किसी सम संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ते हैं तो वो हमारा सम ही संख्या आता है, और यदि हम किसी सम संख्या में विषम संख्या को जोड़ते हैं तो वो हमारा विषम होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि मेरा ये जो है a इज इक्वल टू 6q प्लस 1, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये सब जो है हमारा ये एक विषम संख्या है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम जो है इसको हम कुछ इस तरह से बताएंगे कि पहले हम NCERT के क्वेश्चन को करवाएंगे, उसके बाद फिर इससे जो वास्ट क्वेश्चन होता है, जो वो क्वेश्चन हम RS अग्रवाल से ले सकते हैं, या फिर वो क्वेश्चन हमारा खुद का बना हुआ होगा। तो पहले हम NCERT को करवाएंगे, उसके बाद हम अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन बना के आपके सामने में सॉल्व करेंगे। तो अभी हम पहले NCERT को बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आए, और आपका यदि कोई क्वेरी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।